शीतल फोन पर बात करते हुए रोए जा रही थी। उधर से उसकी माँ उसे समझाते हुए चुप करवा रही थी। मम्मी, मेरे काले रंग के लिए यहाँ सब मुझे ताने देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं काले रंग की हूँ? क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते? अब तो बहुत मन खराब होता है मम्मी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन तेरे ससुराल वालों को तेरी अच्छाई का एहसास जरूर होगा। शीतल फोन रख देती है और कमरे से बाहर आकर रसोई के कामों में लग जाती है। मम्मी जी, रसोई में मसाले खत्म हो गए हैं। आपके घुटनों में दर्द है और मैं जा नहीं सकती। मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धोने लगी हूँ। अरे तो ये शीतल क्या कर रही है? इसे भेज दे मसाले लेने के लिए। वैसे भी इसकी काली शक्ल देख देख कर दिमाग और खराब होता है। थोड़ी देर घर से बाहर रहेगी तो घर में उजाला रहेगा। शीतल, जाओ बाजार से रसोई के सारे मसाले खरीद लाओ। एक भी मसाला छूटना नहीं चाहिए। मैंने लिस्ट में सारे मसाले लिख दिए हैं। जी भाभी, मैं ले आती हूँ। हमारी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसी काली बहू मिली। कोई ऐसा मसाला भी ढूंढ लाना जिसे खाने से तेरा रंग गोरा हो जाए। शीतल अपनी सास की बातें सुनकर चुप रहती है, क्योंकि ये सब वो रोजाना ही सुनती थी। शीतल बाजार तो चली जाती है, पर उस दिन बाजार बंद था। भैया, ये राशन की दुकानें क्यों बंद है? बहन जी, सोमवार सारी दुकानें बंद रहती हैं। अरे आज तो सोमवार है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। शीतल को तो ध्यान नहीं रहा, पर उसकी जेठानी और सास को ये बात अच्छे से पता थी। मम्मी जी, हमने अच्छा किया, आज सोमवार की छुट्टी होती है। वो बेचारी शीतल बाजार में मसाले की दुकान ढूंढ रही होगी। आप शीतल को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। छोड़ना भी नहीं है, मैं तो सच में उससे बहुत नफरत करती हूँ। घूमती रहने दो धूप में बाजार में। जब खाली हाथ लौट कर आएगी तो अच्छे से सुना देंगे। शीतल बहुत परेशान थी। बाजार में मसाले की कोई भी दुकान नहीं खुली थी। शीतल घूमती रही। दोपहर में धूप बहुत तेज हो गई थी। शीतल को बहुत प्यास भी लगी थी। वो एक दुकान से पानी खरीदने जाने लगी तो उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को बेहोश देखा। हे भगवान, ये कौन है? बेचारी लगता है धूप से बेहोश हो गई है। मैं भैया से पानी खरीद कर लाती। भैया, जरा एक बोतल पानी देना। शीतल पानी की बोतल लेकर उस औरत के पास जाती है और उसके मुंह पर थोड़ी सी पानी के छींटे डालती है। औरत होश में आ जाती है। शुक्रिया बेटी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरी मदद की। आज के जमाने में कौन किसी की परवाह करता है। बेटी, एक काम और कर दो। कुछ दूरी पर मेरा घर है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्यों नहीं दादी माँ, जरूर, चलिए। शीतल उन बूढ़ी औरत को उनके घर तक छोड़ देती है। बातों बातों में शीतल अपने बारे में बात करती है। बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि किसी जमाने में मैं एक मशहूर जादूगरनी थी। अब उम्र के साथ मैंने जादू करना छोड़ दिया है, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। बेटी, मैं तुम्हें जादुई मसाले दूंगी। उन मसालों के इस्तेमाल करने से घर पर सभी लोगों का व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। सब तुमसे बहुत प्यार से बात करेंगे और सब ये भूल जाएंगे कि तुम्हारा रंग काला है। इससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। पर एक बात का ख्याल रखना बेटी, ये मसाले हमेशा जादुई रहेंगे, पर हर रविवार की रात इन मसालों का जादू काम नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी रखनी है। तुम्हें उस रात किसी के भी सामने नहीं जाना, नहीं तो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद ये मसाले अपना जादू नहीं दिखा पाएंगे। मैं ध्यान रखूंगी दादी माँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। शीतल वो जादुई मसाले लेकर घर आ जाती है। मसाले इतने सुगंधित थे कि उसकी सास और जेठानी कुछ बोल ही नहीं पाए। उस दिन सब्जी में वही मसाले इस्तेमाल हुए और जादुई मसालों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वाह, क्या सब्जी बनाई है शीतल बहू। चलो अब तुम भी बैठकर खा लो। सुबह से काम में लगी हुई थी। सारे सामान भी खरीद कर लाई हो घर के लिए। हाँ, बाकी की रोटियां मैं बना लेती हूँ। तुम भी बैठो और सबके साथ खाओ। शीतल हैरान रह गई। जादुई मसाले के जादू की वजह से उसकी सास और जेठानी उससे खूब प्यार से बात करने लगी। 3-4 दिन तक ऐसे ही रहा, पर जब संडे आया तो शीतल को चिंता हो गई। आज तो संडे है, आज रात मुझे बहुत ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए। मैं कमरे में ही रहूंगी। शीतल, मैं और बड़े भैया रात को शादी में जा रहे हैं। हम सुबह तक लौटेंगे तो माँ का ख्याल रखना। हाँ, आप चिंता मत करो।
चलो अच्छा है आज रात ये और भैया शादी में जा रहे हैं, मैं चुप करके सो जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा और कल सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। शीतल को तसल्ली थी कि रवि और उसके जेठ दोनों शादी में चले गए हैं। शीतल ने सोचा वो अपने कमरे की कुंडी लगाकर सो जाएगी ताकि रविवार की रात आराम से निकल जाए। पर अचानक शीतल की सास अपने कमरे में से आवाज लगाने लगी, कविता बहू जल्दी आओ, मेरी सांस घुट रही है। सास की आवाज शीतल ने भी सुन ली थी। वो भी जेठानी के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है। सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शीतल को याद ही नहीं रहा कि मसालों का असर खत्म हो चुका है। मम्मी जी चिंता मत करो, हम आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ये लो कर लो बात, जैसी शक्ल वैसी अकल। अरे इतनी रात में कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, ना ही कोई गाड़ी मिलेगी। भाभी कार तो घर पर खड़ी है ना, हम अपनी कार से ले चलते हैं। हमें कार चलानी थोड़ी आती है, ये दोनों भाई भी घर पर नहीं है। भाभी मुझे ड्राइविंग आती है, आप टेंशन मत लो। चलिए मम्मी जी मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। शीतल ने बिना देर किए अपनी सास को कार में लिटाया और कार चलाकर अस्पताल ले गई। समय पर इलाज मिलने से सास की तबीयत में सुधार हो गया। पर ये क्या, मसालों का असर तो हट चुका था, फिर भी सास आज अपनी बहू शीतल की तारीफ कर रही थी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, पर तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। ये बात मुझे कल पता चल गई कि तुम हमारे लिए कितना सोचती हो। हम तुम्हें कितने ताने देते हैं, फिर भी तुम हमारी भलाई देखती हो। कविता अपनी देवरानी से अब गलत बात मत करना, शीतल बहुत अच्छी है। हाँ मम्मी जी अब नहीं करेंगे। शीतल आई एम सॉरी, अब हम तुम्हारे काले रंग के लिए तुम्हें कभी ताना नहीं देंगे। शीतल खुश थी कि भले ही जादुई मसालों का असर खत्म हो गया, पर मुसीबत के समय अपनों के काम आकर शीतल ने सबका दिल जीत लिया।